बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, जयपुर के 24 नामी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। आरटीई प्रवेश में लापरवाही बरतने वाली स्कूलों पर गिरेगी गाज। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है और सरकार की मंजूरी के बाद सभी स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाएगी। राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन इन सभी स्कूलों की ओर से किया गया है। ये बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और एक बड़ी सीख भी सभी के लिए होगी, क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कि सरकार नए नियम और सरकार की ओर से देखिए लगातार जब इस चीज की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा का प्रचार हो सके, जिन बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा के अधिकार की बात हम करते हैं और ऐसे में 24 नामी स्कूल जो कि उल्लंघन करते पाए गए उनकी मान्यता रद्द होगी। हमारे साथ सहयोगी भारत जुट के। भारत, ये बहुत बड़ी बात है, जयपुर के 24 नामी स्कूल जिनकी मान्यता रद्द होगी आरटीई के उल्लंघन की वजह से, क्या जानकारी और मिल रही है भारत? देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस प्रकार का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया है, इस आदेश ने जाहिर कर दिया कि अब तानाशाही किसी भी स्कूल की नहीं चलेगी। देखिए, वाकई में इस शिक्षा विभाग के इस आदेश की सराहना करनी होगी। जिस हिसाब से जो स्टेप शिक्षा विभाग की ओर से उठाया गया वो तमाम निजी स्कूलों की नजीर पेश करेगा, क्योंकि आपने देखा कि आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों में लगातार निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए आए हैं। लगातार शिक्षा विभाग ने भी देखा कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत जिन छात्रों को निःशुल्क प्रवेश प्राइवेट स्कूलों में दिया गया था, उन बच्चों को ऐसे में वंचित इन स्कूलों की ओर से किया गया। इसके बावजूद शिक्षा विभाग में 4 बार चेतावनी यानी कि 4 बार नोटिस इन तमाम सरकारी जो स्कूल जिनकी मान्यता रद्द की है, जो 24 स्कूल है, इनको 4 बार नोटिस दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम स्कूलों ने शिक्षा विभाग के इस आदेश का कोई भारत आपको रोकना चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये लिस्ट पूरी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि ये सभी स्कूल्स, जिन 24 स्कूलों के नाम इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक एक करके सभी के नाम भी आपको बताऊंगी आगे, लेकिन जयपुर के ये सभी वो स्कूल्स हैं जिसमें पढ़वाने की, जिसमें अपने बच्चों को भेजने की इच्छा जो है वो हर अभिभावक में होती है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे इन बड़े नामी स्कूल्स में पढ़े, लेकिन इनमें लगातार राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन किया जा रहा था। भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल के मुंशी मार्ग वो वाली ब्रांच इसकी, जहां पर आरटीई के छात्रों को कक्षा PP4 और PP5 में प्रवेश नहीं दिए जाने की बात है। और इसी तरह से दूसरे स्थान पर जयपुर स्कूल का नाम है, ये भी विद्यानगर जयपुर के एक नामी स्कूलों की फहरिस्त में है। इसकी भी मान्यता रद्द होगी क्योंकि राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन किया गया, बावजूद उसके कि बार बार कहा जा रहा था कि आप बच्चों को एडमिशन दीजिए। रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, ये भी एक बड़ी जयपुर की नामी स्कूल, अभिभावकों का सपना होता है, पैसों की तंगी के चलते नहीं अपने बच्चों को भेज पाते, लेकिन राइट टू एजुकेशन से जो उम्मीद मिली, जो आशा की किरण मिली, ये स्कूल्स उस पर काम नहीं कर रहे थे। सेंट्रल अकेडमी स्कूल महावीर नगर जयपुर उसकी शाखा, वॉरेन अकेडमी 5वें स्थान पर, महेश नगर जयपुर का विद्यालय, जयपुर का ये भी नामी विद्यालय, संस्कार स्कूल काफी प्रतिष्ठित स्कूल, इसको भी झोटवाड़ा जयपुर में जो स्थित है आरटीई का उल्लंघन करता पाया गया। और उसके अलावा मॉडर्न पब्लिक स्कूल मानसरोवर, वर्धमान श्री कल्याण इंटरनेशनल स्कूल, क्रमशः वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर की शाखा, मानसरोवर और हाथोज दोनों शाखाओं के लिए ये जो आदेश है वो सूची के जरिए देख पा रहे हैं। ब्राइटलैंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये भी नामी स्कूल वैशाली नगर का लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, और इसमें भी आरटीई का उल्लंघन किया जा रहा था। सीडलिंग मॉडर्न हाई स्कूल, ये बड़ा स्कूल और 24 नामी स्कूलों की पूरी लिस्ट फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर शाखा, मानसरोवर ब्रांच और श्री माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर, ये सभी स्कूल राइट टू एजुकेशन जो कि अधिकार है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, उसके विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे। एडमिशंस नहीं हो पा रहे थे, ना उसमें लॉटरी प्रक्रिया हो रही थी। उसके बाद में नीरजा मोदी स्कूल, ये बहुत बड़ा स्कूल जिसके लिए लगातार सपने संजोते हैं अभिभावक, लेकिन राइट टू एजुकेशन के बावजूद उस पर उल्लंघन किया गया। सीडलिंग पब्लिक स्कूल, कपिल ज्ञानपीठ स्कूल मानसरोवर ब्रांच, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल जगतपुरा, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय सवाई मानसिंह रोड जयपुर, सेंट एडमंड स्कूल मालवीय नगर और कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल मानसरोवर, ज्ञान विहार स्कूल मालवीय नगर, द पैलेस स्कूल जलेब चौक, डिफेंस पब्लिक स्कूल वैशाली नगर और भारतीय विद्या आश्रम विद्या भवन प्रतापनगर सांगनेर, ये वो सभी 24 स्कूल, सभी नामी स्कूल्स और इन सभी की मान्यता रद्द होगी। भारत लगातार जानकारी के साथ बने हुए हैं। भारत सभी नाम पढ़कर दर्शकों को सुना दिए हैं और इसमें से कई ऐसे स्कूल्स हैं जिसके लिए तो बच्चे भी सपने देखते हैं और पेरेंट्स भी सपने देखते हैं। राइट टू एजुकेशन के जरिए उम्मीद जगी थी उनमें कि वो पढ़ पाएंगे, लेकिन उल्लंघन लगातार किया
भारत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लगातार जब ये उल्लंघन कर रहे थे और अब तक इतने बड़े स्कूल हैं, इनके नाम अब जाकर सामने आ पाए। देखिए, बिल्कुल तमाम जो 24 ऐसे स्कूल हैं जिनकी लिस्ट जारी की है, वाकई में जयपुर के नामचीन स्कूल हैं। एक बड़ा ओहदा ये स्कूल वाले रखते हैं। यही कारण है कि लगातार शिक्षा विभाग के 4 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इन निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को हल्के में लिया। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि शिक्षा विभाग ने जो स्टेप उठाया इसकी वाकई में सराहना की जाएगी, क्योंकि आपने देखा और हम भी दशकों से देखते हैं कि शिक्षा विभाग कई बार ऐसे आदेश जारी करता है जिसकी निजी स्कूल पालना नहीं करता। आमतौर पर जब भी कोई सरकारी छुट्टी होती है उसके बावजूद भी जो निजी स्कूल है वो स्कूल खोलते हैं। लेकिन इस आदेश ने ये दिखा दिया है कि आपकी जितनी भी लगातार जो तानाशाही चलती आ रही है वो तानाशाही शिक्षा विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो अपना सपना लेके कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम भी कभी इस तरह के स्कूलों में पढ़ेंगे, और आरटी के तहत उनको जब मौका मिलता है तो ये निजी स्कूल उन बच्चे के भविष्य को खराब करने पर लगे हुए हैं। उनको एडमिशन नहीं देते हैं, टॉर्चर यहाँ पर किया जाता है, इनको स्कूल से बाहर निकाला जाता है। ऐसे में ये आदेश तमाम उन स्कूलों के लिए नजीर होगा कि आगे भविष्य में अगर कोई भी स्कूल कितना भी चाहे बड़ा हो, ये सबसे बड़ी बात इस आदेश में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो 24 जो नाम है, जो 24 नामों की जो फहरिस्त है, इसमें तमाम 1-2 स्कूलों को छोड़ दे तो राजधानी जयपुर के नामचीन स्कूलों में आप कैम्ब्रिज कोर्ट की बात कर लीजिए, माहेश्वरी पब्लिक की बात कर लें, वर्धमान स्कूल है, सेंट एंथलम है, तमाम जो स्कूल है, तिलक की बात कर लें, तो ये ऐसे स्कूल है जिसमें कई अच्छे जो बच्चे हैं, अच्छे बड़े लोगों के बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे में एकमात्र राइट टू एजुकेशन ऐसा है जो गरीब तबके के बच्चों को भी इतने बड़े स्कूलों में प्रवेश दिलवाता है। भारत, बिल्कुल बड़ी तो कार्रवाई होगी ही, एक बड़ा स्टेप भी। लेकिन सवाल ये कि जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर किसी तरह का प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि मान्यता जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी रद्द हो जाएगी, फिर आगे पूरा प्रोसीजर चलेगा। लेकिन अध्ययनरत छात्रों के लिए फिर कोई जानकारी उससे जुड़ी हुई, उनको भी तो परेशानी होगी इसमें। देखिए, वाकई में ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जिस हिसाब से मध्य सत्र के बीच अभी देखिए जो सत्र अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि कई परीक्षाएं बाकी हैं। ऐसे में जब इन स्कूलों की जो मान्यता रद्द की गई है, ऐसे में जो बच्चे स्कूल के अंदर हैं तो उनका क्या होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने कोई इस तरह का जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की होगी कि ऐसे में जब मान्यता रद्द की जाएगी तो जो बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा। तो शिक्षा विभाग उनके अपने स्तर पर इनकी जो परीक्षाएं हैं, जो भी कार्य संपादित है, वो उसकी कार्य योजना है, वो भी उन्होंने इस आदेश को जारी करने से पहले तैयार होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन स्कूलों की जो मान्यता रद्द हुई है, आगे इन स्कूलों के पास क्या ऑप्शन रहेगा, ये स्कूल क्या आगे की प्रक्रिया है वो अपनाते, ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल भारत, क्योंकि बड़ी खबर है और ये जानने वाली खबर भी उन सभी लोगों के लिए जो कि चाहते हैं। और लगातार भारत जो प्रक्रिया भी इतनी सरल बनाई हुई है, लगातार इसको लेकर के जागरूकता के जरिए फिर लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाता है कि राइट टू एजुकेशन के जरिए प्रवेश पा सकते हैं। कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ लोग नहीं है। मैं चाहूंगी कि दर्शक जो देख रहे हैं आप बताएं कि एक बड़ा अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों ने प्रयोग किया होगा और जिन्हें दरकिनार किया गया, उनकी बदौलत ही आज ये 24 नाम सामने आ पाए। भारत, देखिए, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है उससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। और आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि आमतौर पर कई ऐसे गरीब के बच्चे हैं जिनको इस अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल देखें तो उनके लिए बता दूं कि राइट टू एजुकेशन के माध्यम से इस तरह के जो नामचीन स्कूलों हैं, अगर वो फॉर्म भरते हैं राइट टू एजुकेशन के तहत, तो उनकी जो लॉटरी उसमें निकलती है तो उनका प्रवेश निःशुल्क ऐसे स्कूलों के अंदर होता है। सरकार इसका पूरा जो खर्चा है वो वहन करती है और उनको एक अच्छी सुविधा है, अच्छी शिक्षा है, वो इन स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत मुहैया होती है। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि राइट टू एजुकेशन के प्रति अब लोगों में जागरूकता यहाँ पर बढ़ी है। आपने देखा कि जब फॉर्म सबमिट होते हैं तो हजारों की तादाद में एक स्कूल में इस तरह के आवेदन है वो यहाँ पर आते हैं। तो आमतौर पर जब लॉटरी होती है तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर इसमें आता है और कई ऐसे भी रहते हैं जो इस चीज से महरूम रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब राइट टू एजुकेशन के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो राइट टू एजुकेशन के बारे में जानता भी नहीं है। लेकिन लोगों को जानना पड़ेगा और इस शिक्षा का अधिकार है, इसको किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये स्कूल कर रहे थे और उनको आज परिणाम भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो आदेश शिक्षा विभाग का है इसकी हम सराहना करते हैं और ये भविष्य में उन स्कूलों के लिए नजीर रहेगा जो अपनी तानाशाही इस तरह के अधिकारों के ऊपर करते हैं और उनको इस चीज से वंचित रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आदेश आज शिक्षा विभाग की ओर से निकाला गया है, ये वाकई में बहुत अच्छा आदेश है। और आगे भविष्य में भी जब कभी भी राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन होगा तो वो स्कूल
ऐसे में इन बच्चों को वंचित नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, भारत मनमानी पर ये नजीर तो है ही, लेकिन भारत जरा ये बता दीजिए, जो 24 नामी स्कूल इस कार्रवाई के घेरे में आए हैं, जिनकी मान्यता रद्द होगी, उन्हें अवहेलना करते पाया गया है? क्योंकि पूरी लिस्ट के अंदर ये भी नजर आ रहा है कि लिखा है कि आरटीई के छात्रों को कक्षा पीपी और PP5, PP4, PP5 में प्रवेश नहीं दिया गया। जब लॉटरी सिस्टम होता है, जब आरक्षित सीटें इसके लिए होती है, अवहेलना करते पाया गया है, या फिर एडमिशन दिए ही नहीं 24 स्कूलों ने? और सत्र की जानकारी लग पाई कि सत्र में एडमिशन हुए कि सत्र में नहीं हुए एडमिशन आरटीई के तहत? देखिए, आपने इस पत्र को अगर पढ़ा, इस आदेश के अंदर तमाम जो चीज है उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग की ओर से हर महीने के अंदर लगातार एक नहीं, दो नहीं, करीब 8 से 10 पत्र शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को भेजे गए। देखिए, दरअसल जब राइट टू एजुकेशन के तहत इन बच्चों का जब लॉटरी खुली और इन बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में पहुंचा, जो कि जो फहरिस्त आई है 24 स्कूलों के नामों की, जब ये स्कूल में जब बच्चे पहुंचे तो इनको मना कर दिया गया। ऐसे में तमाम ये बच्चे हैं शिक्षा संकुल पहुंचे और उन्होंने जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन तक अपनी बात यहाँ पर पहुंचाई। लेकिन जब जैसे जैसे ये मसला थोड़ा बढ़ता गया, वैसे वैसे बड़े अधिकारियों के ध्यान में ये मामला आया, तब उनको लगा कि वाकई में जो राइट टू एजुकेशन जो बच्चों के लिए बनाया गया है, वो बच्चे उनसे वंचित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने इन तमाम स्कूलों की जांच करवाई और वाकई में पाया कि ये तमाम ऐसे स्कूल हैं जो वाकई में राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए उनको वंचित कर रहे हैं। ऐसे में इन तमाम स्कूलों की लिस्ट बनाई गई और लिस्ट से पहले की देखिए पूरा प्रोसीजर शिक्षा विभाग ने अपनाया, जिससे कि कोई भी अगर स्कूल इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहे तो उसकी बिल्कुल गली छोड़ी नहीं गई है। देखिए, आपने इस आदेश में लिखा कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को इस महीने में दिखाया गया, जैसे कि हम आपको बताना कि 27/8 है, 27/6 है, 31/6 है, 1/8, 3/8, 4/8, 8/8, 10/8, 11/8, 14/8 और 16/8, लगातार 8वें महीने में इतने सारे पत्र जो निजी स्कूलों को भेजे गए। उसके बावजूद भी लगातार इन स्कूलों ने शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना की। न केवल अवहेलना की बल्कि उन बच्चे जिनकी लॉटरी निकली थी उनको एडमिशन देने से वंचित रखा। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश है और उनकी मान्यता रद्द करने को लेकर निकाला गया है। जी बिल्कुल भारत, एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें बताते हैं, जयपुर के 24 नामी स्कूल जिनकी तस्वीरें और लिस्ट आप देख रहे हैं इस समय, इन्हें शिक्षा विभाग की ओर से लगातार नोटिस भेजे जा रहे थे राइट टू एजुकेशन के तहत, जो आरक्षित सीटें होती है बच्चों की, उस पर एडमिशंस नहीं देने को लेकर। और नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि जो हठधर्मिता पूर्वक रवैया लगातार इन विद्यालयों की ओर से इनके नाम की वजह से, इनकी स्टेटस की वजह से अपनाया जा रहा था, उसका खामियाजा इन बच्चों को तो भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब बच्चे जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं, मध्य सत्र है, मिड सेशन है, और ऐसे में मान्यता रद्द होना कितनी बड़ी चीज हो सकती है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, वो हम भी समझते हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए क्या कार्य किया है, आगे क्या होगा वो भी जानना महत्वपूर्ण होगा। भारत, आगे क्या विकल्प बचता है? क्योंकि सभी नामी स्कूल्स हैं, कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं तो होगी, अब कोर्ट की प्रक्रियाएं, कानूनी प्रक्रियाओं पर जाएंगी। देखिए, बिल्कुल इस प्रकार के आदेश के बाद जो निजी स्कूलों के पास जो रास्ता बचता है तो वो कानूनी प्रक्रिया का रास्ता है। अब निजी स्कूल कोर्ट की शरण लेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने तो साफ आदेशित कर दिया कि तमाम इन स्कूलों की जो मान्यता है वो रद्द की जाए। क्योंकि आपने देखा कि कितने नोटिस शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए, उसके बावजूद भी इन बच्चों को स्कूल की ओर से एडमिशन यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से तो अब किसी प्रकार का कोई रास्ता है रहा नहीं गया है, क्योंकि मान्यता रद्द करने के आदेश वो जारी कर दी गए। अब स्कूल के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट की शरण में निजी स्कूल पहुंचे और अगर वहां से कोई स्टे का अगर कोई आधार यहाँ पर बनता है, उसके बाद इन स्कूलों को राहत मिल सकती है। लेकिन बात यह है कि जो मध्य सत्र के बीच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर क्या चीज रहेगी। उनके परिजन चिंता में होंगे, क्योंकि उनके बच्चे स्कूलों पढ़ रहे हैं और ऐसे में बीच सत्र के बीच मान्यता रद्द हो गई है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने तमाम उन बच्चों के बारे में सोचा होगा, जिस प्रकार की जो आगे में जो परीक्षा हो रही है बोर्ड उनको अपने स्तर पर कराएगा, कहीं ना कहीं उनका भी, क्योंकि देखिए हजारों की तादाद में बच्चे होंगे। तमाम जो नामी स्कूल है, इन स्कूलों के अंदर बच्चों का फुटफॉल हजारों की संख्या में है। एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, कई 500 बच्चे हैं, कई 700 बच्चे हैं। ऐसे में जब मान्यता रद्द हो जाती है तो इन बच्चों का भविष्य अधर-जूर में रह जाएगा। तो तमाम जब आदेश जारी किए गए थे उससे पहले भी इन पूरे बच्चों की स्टडी की गई है, किस प्रकार के आगे जब भविष्य में परीक्षा होगी। बिल्कुल भारत, क्योंकि कंसर्न हमारा सभी के लिए है, कंसर्न हमारा उन लोगों के लिए भी जिनका राइट टू एजुकेशन के जरिए भी एडमिशन नहीं हो पा रहा था, बावजूद इसके कि अधिकार शिक्षा का सभी के पास में, और उन बच्चों के लिए भी जो कि अध्ययनरत है और मिड सेशन में इन स्कूल्स की मान्यता रद्द होने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी हमारे कंसर्न में। शुक्रिया भारत पूरी जानकारी के लिए और पूरे विश्लेषण के लिए।